हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सीसीएस संबंधित यानी कितना सीट वैकेंट है आपको बताने की कोशिश करेंगे। एकदम एग्जैक्ट दोस्तों, 99% एकदम श्योर है जो मैंने डाटा का एनालिसिस किया है मेरे अनुसार। हालांकि 1-2% त्रुटियाँ हो सकती है, लेकिन जो मैंने डाटा का एनालिसिस किया एकदम सही किया है। आप भी एक बार एनालिसिस कर लीजिए, करने के बाद कमेंट कीजिएगा कि मैंने गलत एनालिसिस किया या सही। ठीक है, अगर गलत किया तो कहाँ गलत किया आप बताइएगा। ठीक है, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरे अनुसार डाटा सही है दोस्तों जो मैंने किया है। कितने सीट वैकेंट है अभी भी सीसीए में, कितने सीट मिल सकते हैं नेक्स्ट भी में। ठीक है, कैंडिडेट का कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएगा इस वीडियो में, आप बने रहें अंत तक। बहुत कैंडिडेट को कहने का है कि 100 सीट मिल रहे हैं या 120 या 150 या 200 या 250 से भी ज़्यादा। एक एक जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, एकदम डाटा के अनुसार, कोई इधर उधर की जानकारी नहीं, अपने से कोई एडिटिंग नहीं। ठीक है, जो पैनल आया सभी का मैंने एक एक डाटा का एनालिसिस किया, रजिस्ट्रेशन नंबर को मिलाया रजिस्ट्रेशन नंबर से, रोल नंबर को मिलाया रोल नंबर से। ठीक है, सभी करने के बाद मैं अपने परिमाण पर आया हूँ जो आपके सामने रखना हूँ। आप एक एक डाटा को देखिएगा प्रॉपर, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो। अगर स्किप कीजिएगा तो आपके पास जो भी है आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आपको बताते हैं। ठीक है, कैसे कितना सीट सीसीए का मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार आपको पता है जब डीबी की लिस्ट आया था ऑल कैटेगरी को मिलाकर SC ST, ठीक है, OBC UR PWD एक्स सर्विसमैन CCA, तो उसमें से आपको याद होगा कि कॉल फॉर डीबी यानी डीबी के लिए कॉल किया गया था सीसीए कैंडिडेट का टोटल। ओनली सीसीए कैंडिडेट के बारे में इस वीडियो में बात करें दोस्तों। और भी कैटेगरी बारे में आपको और भी बाकी कैटेगरी का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में ओनली सीसी है। ठीक है, तो देखिए आपको याद होगा जब डीबी के लिए कॉल हुआ था यानी कॉल फॉर डीबी, टोटल सीसी कितना कैंडिडेट को कॉल किया गया था 1567। याद होगा आपको, अगर नहीं है तो आप जाकर डीबी की लिस्ट मिला सकते हैं, RRC के साइट में अभी भी है 1567। ठीक है, जिसमें से आपको याद होगा फर्स्ट पैनल में, शुरुआती पैनल बोले जैसे जब रिवाइज नहीं हुआ था, उसमें 1567 में से टोटल सीसीए का 1301 था, जो मैंने रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर जो भी था छाट कर किया था। आप लोग कर लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कितना था कितना नहीं। ठीक है, एक वीडियो मैंने बोला था कि जो फर्स्ट पैनल आया था उसमें 1301 हटाने के बाद 266 ओबीसी सीसीए का सीट मिल रहा था, जिसमें ओबीसी का मैक्सिमम हो सकता है। तो दोस्तों वो बात की बात था जब पैनल नेक्स्ट पैनल नहीं आया था, इसके बाद ही फर्स्ट पैनल आया तब बोला था मैंने। लेकिन इसके बाद भी बहुत पैनल आया तो सीसीए सीट कुछ घटा है, और कितना घटा आपको बता रहे हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट पैनल में आया था 1567 में 1301। ठीक है, उसके बाद आपको 266 सीट यहाँ से बच रहा था। ठीक है, बहुत कैंडिडेट कहने का मतलब था कि 266 सीट है सीसीए का, लेकिन देखिए क्या हुआ आगे। उसके बाद नेक्स्ट पैनल आया, आपको याद होगा 52 कैंडिडेटों का, अगर नहीं तो आप RRC का साइट में जाइए, 52 कैंडिडेट का पैनल है। ठीक है, जिसमें से 3 कैंडिडेट मैंने देखा सीसीए है। ठीक है, ओनली 3 कैंडिडेट सीसीए के थे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पैनल आया, कितने कैंडिडेटों का 97 कैंडिडेटों का, उसमें मैंने देखा टोटल 39 कैंडिडेट सीसीए के थे। ठीक है, 39। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैनल आया 44 कैंडिडेटों का। ठीक है, उसमें ओनली 4 कैंडिडेट सीसीए के थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैनल आया जो भी पीछे का वो 10वां पैनल था शायद। ठीक है, 49 कैंडिडेटों का आया, उसमें कितने थे ओनली 8 कैंडिडेट थे सीसीए के। ठीक है, ओनली 8 कैंडिडेट। अब बताइए दोस्तों, जो मेरे द्वारा डाटा 52 आया था कि नहीं पैनल, अभी बोलिए 97 आया था कि नहीं, 44 आया था कि नहीं, फिर 49 आया था कि नहीं, ये सभी आया हुआ दोस्तों। आप जाकर RRC का साइट में देख सकते हैं डाउनलोड करके। इसमें से मैंने कैटेगरी वाइज OBC SC ST अलग किया, इसमें CCA का भी अलग किया था। इसमें से 3 कैंडिडेट्स 52 मिले, 97 में 39, 44 में 4 और 49 में 8। ठीक है, अब पहले फर्स्ट पैनल में कितना टोटल मिलाकर 1301, इन सभी को ऐड करने पर टोटल कितने हो रहे थे 1355। ठीक है, 1355 कैंडिडेट हो रहे थे टोटल 1567 में, इतना पैनल आने के बाद। ठीक है, तो अब दोस्तों आप ही बताइए 266 में इतने तो फिर सीट का पैनल दे दिया,
तो जाहिर बात है 266 में घटेगा, ठीक है। तो आपको बताते हैं, देखिए टोटल यहाँ से पैनल पूरा आने के बाद जितना अभी तक आएगा 1355 कैंडिडेट CCA का आपको पैनल में सभी का नाम दे दिया, कितने में 1567 में। तो 1567 में यहाँ देखिए टोटल वैकेंट सीट अब क्या हो रहा है, 1567 में आपका 1355 दे दिया, तो टोटल कितना भी वैकेंट सीट होगा दोस्तों 212, ठीक है 212 हो रहे हैं। यहाँ तक अब क्लियर हुआ, समझ में आ रहा होगा कि सीट कैसे घटा, ठीक है। अब इधर उधर की बात में न रहिए, दूसरी की बात में मत रहिए कि 4 से 5 से 2.5 से सीट बच रहा है CCA का। आप डाटा पर जाइए, आपको दुख होगा थोड़ा कि कम सीट है, मगर प्रॉपर पता चल जाएगा, चांसेस पता चल जाएगा, ठीक है। 212 सीट, यहाँ तक आपको समझ में आया, क्लियर है ये सभी बताने के बाद। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। देखिए 212 जो सीट है आपको याद रखिए, ठीक है। अब देखिए एब्सेंट कितना था, टोटल बता रहे 225, मेडिकल अनफिट 63, अदर रिजेक्ट 64, मेडिकल जो अप्लाई के लिए कितने किए थे 242 कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए दिया है। इतना आपको याद है, नहीं याद है तो आप जो भी लिस्ट RRC का साइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, एब्सेंट का, मेडिकल अनफिट का, अदर रिजेक्शन का और मेडिकल अप्लाई का, ठीक है। यहाँ तक आपको याद है, ये एकदम ऑफिशियल है, कोई मैंने अपने से नहीं एडिट किया हो। तो देखिए एब्सेंट में मैंने देखा सर्च किया जो भी, तो 44 कैंडिडेट CCA के थे, ठीक है 44 कैंडिडेट। अब मेडिकल अनफिट के लिए जो रिजेक्शन लिस्ट है, ठीक है उसमें 0 थे, 63 आया था उसमें से 0 थे, नहीं थे CCA के। लेकिन अदर रिजेक्ट में जो आया था उसमें 18 CCA के थे, ठीक है 18। और जो 242 कैंडिडेट थे उसमें से टोटल 22 कैंडिडेट ऐसे थे जिसमें से 21 कैंडिडेट CCA के B2 एंड C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के थे, 22 कैंडिडेट, 21 कैंडिडेट। लेकिन उसमें से एक कैंडिडेट टोटल अनफिट के थे, ठीक है। तो ये 242 में आप 22 कैंडिडेट वैसे थे जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड 21 था, B2 C1 और एक ऑल अनफिट था, ठीक है। तो इसमें से ये हो सकता है आपका, ये तो पता चल गया दोस्तों यहाँ तक कि मेडिकल एब्सेंट में 44, मेडिकल अनफिट में 0, अदर रिजेक्शन में आपका 18 और मेडिकल जो अप्लाई के लिए 22 कैंडिडेट दिए थे। तो अब दोस्तों आप बताइए कि ये क्या सीट 212 में नहीं घटेगी, है जाहिर बात घटेगी दोस्तों, ठीक है जाहिर बात घटेगी। तो अब ये 44 सीट और मान लीजिए 44 सीट और 18 सीट जुटा आपको 62 सीट, अब 22 सीट, टोटल 84 सीट हो रहा है, ठीक है। तो ये 84 सीट दोस्तों आपका 212 जो था वैकेंट सीट उसमें से आप माइनस कीजिए, तो अभी कितना सीट आपका थर्ड DB या नेक्स्ट DB में CCA का कितना आ सकता है, कितने DB पर, तो 128 सीट पर आपका थर्ड DB या नेक्स्ट DB आ सकता है। अब बात है इसमें कि 84 सीट है, तो 84 सीट में इसमें से आपका 62 सीट का सेकेंड DB में दे दिया है, 62 सीट का सेकेंड DB में दे दिया है। आपको नहीं विश्वास है तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। रोल नंबर चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर आप सर्च कर लीजिएगा, उस 354 कैंडिडेटों में CCA का 62 कैंडिडेट है कि नहीं, जिसमें से कुछ जनरल में है, कुछ OBC में है, कुछ SC ST में, सभी में है, ठीक है। आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें से 62 कैंडिडेट थे, ठीक है। तो ये मैंने 84 वो 62 कैंडिडेट जो आपको सेकेंड DB में दे दिया है, ठीक है, और प्लस 22 जो आपका जिन्होंने शायद मेडिकल स्टैंडर्ड में जो अप्लाई नहीं किया होगा, यानी वो अपने मेडिकल स्टैंडर्ड से B2 C1 से सर्टिफाइड थे कि अगर सीट वैकेंसी मिलेगी रिप्लेसमेंट अच्छा आगे नेक्स्ट DB में, तो वो लोग नहीं अप्लाई किए थे, अपने मेडिकल स्टैंडर्ड से खुश थे, ठीक है सेटिस्फाइड थे कि उन्हें बाद में सीट मिल जाएगी। तो ये भी आपको 22 सीट तो घटाना ही होगा दोस्तों, 62 में, सॉरी 62 में 22 सीट और इसमें ऐड कर लिए तो टोटल 62 22 84, 212 में 84 सीट घटा लीजिए, तो आपको 128 सीट मेरे अनुसार अभी भी नेक्स्ट DB में यानी थर्ड DB में मिल सकता है, ठीक है। एकदम प्रॉपर डाटा है दोस्तों, कोई इधर उधर की एडिटिंग नहीं है, आप देख लीजिए मिला लीजिए मैंने जो बोला, ठीक है। और इसमें भी 22 में 14 कैंडिडेट OBC के हैं, ठीक है, कुछ SC के हैं, कुछ ST के, ठीक है। ये 3 कैटेगरी के ओनली है, इसमें EWS नहीं है, ठीक है। तो 14 कैंडिडेट OBC के हैं जिनका B2 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, सही मिला के, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों, जो मैं बताना चाहता हूँ कि CCA का फाइनली सीट कितना है,
वैकेंट या पेंडिंग 128 जो आरआरसी अभी पेंडिंग करके रखी है, अब नेक्स्ट टीवी में देगी या अगले नेक्स्ट टीवी में देगी, ये तो उन्हें ही पता है। कैंडिडेट का कहने का, कुछ कैंडिडेटों का मैंने सुना बोल रहे हैं कि केस हो गया है सीसीओ को लेकर, जब केस ख़त्म हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, तब ये सीट के बारे में कुछ डिटेल आएगा कि ये नॉर्मल कैंडिडेट को मिलेंगे या सीसीओ को ही मिलेंगे। तो इस पर कुछ बोल नहीं सकते, मगर यहाँ तक पेंडिंग 128 कैंडिडेट का नज़र आता हुआ हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि डाटा गलत है, मन गलत है, ये वो है, तो आप अपने से निकाल लीजिए, आप अपने से खुश हो जाइए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 500 मान लीजिए सीसीए का, चाहे 600 मान लीजिए, चाहे 200 उससे मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। जब रियलिटी आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप डाटा के अनुसार जाइएगा, अगर आपको 0.2 0.3 0.5 जो भी रहेगा तो आप मैच करके कर सकते हैं, डाटा निकाल सकते हैं, हाँ मेरा हो सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नहीं होगा तो रियलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो दोस्तों मैं सीसीए का खाली बात कर रहा हूँ कि इतने सीट वैकेंट है नेक्स्ट टीवी के लिए जो आरसीसी पेंडिंग करके रखी है मेरे अनुसार। तो इसमें भी आप देखिएगा कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि SC ST OBC में किसका सीट ज़्यादा होगा, तो OBC का सीट मैक्सिमम होगा। कितना होगा मेरे अनुसार पूछिएगा तो 100 अप्रोक्स होगा, ठीक है, ये मेरे अनुसार। ये 100 हुआ। अगर RRC 30B में अगर CCA केस सेटलमेंट हो जाता है, यानी नॉर्मल कैंडिडेट को मिलता है, तो OBC का हम बता रहा हूँ, ओनली OBC का 100 सीट यहाँ से प्लस नॉन ज्वाइनिंग मान लीजिए 120 से 150 आराम से मिलेगा, ठीक है। यानी बोल सकते 30B CCA का केस सॉल्व होने के बाद 240 से 250 पर आएगा, जिसके कारण OBC का कटअप मेरे अनुसार जो मैंने बताया है 0.5 से 0.6 आराम से घट जाएगा, ठीक है। अगर 240 से 250 आया तो देख लीजिएगा जब DB आएगा तो नेक्स्ट DB, अगर CCA का और नॉन जूनियर का इतना सीट आता है तो, ठीक है। तो दोस्तों बस आपको यही बताना था कि CCA का इतना सीट अभी भी पेंडिंग है, यानी RCS ने पेंडिंग करके रखा है कुछ इश्यू कारण, ठीक है। और हो सके तो कुछ के पैनल आ सकता है और भी, तो मान के रखिए 120 के करीब आपके CCA का पेंडिंग केस है, यानी वैकेंट सीट है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल सकती है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। सब लोग शेयर नहीं करते, उन्हें भी पता चल जाएगा दोस्तों, जो अभी ख्वाबों में है कि 250 सीट है CCA का, 500 सीट है, उन्हें भी पता चल जाए, ठीक है। जो रियलिटी है रियलिटी है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।